भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 लगभग 5:45 और हम सारे भाई लाइन में लगे हैं और इस पर दर्शन की लाइन में लगे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम सारे भाई दर्शन लाइन में लगे हुए हैं और इस पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं गंगा जल भी लेकर के आया था, ये देखिए, तो ये भी वहाँ पर चल के चढ़ाना है। लेकिन भाई करीब 1 घंटा से ऊपर हो गया है, लाइन जरा भी नहीं है, कस्टमर नहीं हुई है। भाई लोग कुछ बोलोगे, लाइन क्यों नहीं चल रही है? ये भाई वीआईपी दर्शन हो रहा है, वीआईपी दर्शन हो रहा है अंदर। भाई वीआईपी कौन होते हैं? क्यों होते हैं भाई? वीआईपी के सीन होती है। पहाड़ियाँ हरी हरी दिख रही थी, इतनी देर में वाइट हो गई क्योंकि ऊपर बर्फ गिर चुकी है भाई। बहुत ये वाली लाइन कहाँ से लगी है? हम लोग रूम उसके आगे से लग गई। भाई 4 घंटे हो गए लाइन में लगे लगे, दर्शन का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला है। ये गया भी था हमारा। क्या रुपए ले रहा पंडित? 3000 रुपए पंडित जी ले रहे हैं एक आदमी का। हमने बोला सबको वो हम गए, हमने बोला पंडित जी कितना रुपए? कहीं 3000 रुपए। हमने ठीक है हम 5 लोग घर कहीं नहीं, एक आदमी का 3000 रुपए। हमने कहा कल से हमें पंडित बनना पड़ेगा, रहने दो तुम जाओ। हाँ सही बात है भैया, भीड़ देखो सामने। अपने को दर्शन होने वाले हैं, ये देखिए बाबा केदार। और बस अभी इधर से पहुंचेंगे जब खुले आंगन में, तब फिर आपको दिखाएंगे पूरा व्यू। और भाई इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है कि पहाड़ों के कोई भी व्यूज नज़र ही नहीं आ रहे हैं, ना कोई नज़ारा। भाई आज कल बहुत नज़ारे दिखा दिए ना, इसलिए आज नज़ारे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? हाँ आजा आजा आजा, सीधा आजा, घूम कर जोर जोर पहना जा। ये देखिए भाई, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई। ये देखो स्नोफॉल। रोड का बिल्कुल यूं बीच वाला। भाई सुबह 4 बजे का लगा हूँ और जब 12 बजे के टाइम, जब मंदिर के पास पहुँचने का टाइम हुआ, ये देखिए बिल्कुल सामने ही मंदिर है, तो 12 बजे कपाट बंद हो गए और अभी हम लोग 2 बजे कपाट खुलेंगे। अभी हम सारे भाई हमारे जो है यहीं पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कितने टाइम कपाट खुले और कब दर्शन मिले। बाकी दर्शन के लिए भैया भाई वेट कर रहे हैं। देखो भाई अपना सो गया है। सच में भाई बहुत हालत पस्त हो गई है एकदम। बाकी आप आइस देखिए, बर्फ गिर रही है, ये देखिए भाई। भगवान भी मजे ले रहे हैं हम लोगों के हैं। जब हम लोग यहाँ लाइन में फंसे हैं तो स्नोफॉल हो रहा है इतनी तेज वाला कि पूछिए नहीं। ये देखिए स्नोफॉल, ये देखिए स्नोफॉल। मशहूरी है ना। 4:30 बजे से हम लोग लाइन में लग गए थे और अभी बजने वाला है 2 बजे तक हम अभी मंदिर से इतनी दूरी पे हैं। ये देखिए। तो गाइस दर्शन करके वापस बाहर आ गया हूँ और देख लीजिए इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि मैंने छाता लगाकर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट वगैरह करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी पहले चलते हैं मंदिर के आगे साइड में, क्योंकि मैं बैक डोर से बाहर निकला था ना। तो अभी चलते हैं मंदिर के फ्रंट साइड में, वहाँ से आपको दर्शन कराते हैं बाबा केदारनाथ के और फिर आपको ले चलेंगे चंद्रशिला। ये देखिए मेरा प्रसाद भी गिर गया। ये देखिए बर्फ़ किस हिसाब से भैया स्नो गिरा है। पूरी पहाड़ियाँ सब सफ़ेद हो गई, सारी केदार घाटी सफ़ेद दिखाई पड़ रही है इस समय। ये देखिए ज़मीन में बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल हुई है इस समय। भाई ठंड अभी तक -5 डिग्री सेल्सियस था, आई थिंक अब -8-9 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया होगा। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा, लेकिन सच बताऊं मज़ा ही आ गया। ये देखिए बर्फ़, बहुत ही तगड़ा स्नोफॉल हुआ है भाई इस समय। मुझे याद है लगभग 3 घंटे से बराबर बर्फबारी हो रही है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है भाई। हम लोग गर्म क्षेत्रों के रहने वाले, इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है ना। तभी देखिए ना क्या हाल है। और अब
टाइम है सुनिए श्री केदार बाबा के दर्शन करने का। देखिए ये रहे बाबा केदारनाथ, करिए दर्शन सभी लोग। ठंड ने हालत बिगाड़ रखी है। पहले कुछ ठंड से बचने का जुगाड़ करें, अपनी टीम को ढूंढते हैं, टीम कहाँ गई, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। क्या करना है, कैसे क्या प्लान है, ये टीम से मिलकर ही डिसाइड होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पूरी केदार वैली में इस समय बर्फ़ का माहौल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम वापस नीचे उतर पाएंगे। अगर देखते हैं क्या होता है। सब ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ पर लोगों को। अमित क्या हुआ? ये देखिए मेरे छाते की हालत, ये देखिए सब सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जय श्री केदारनाथ। स्नोफॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चंद्रशिला के दर्शन आप लोगों को करा देता हूँ। तो इसलिए वापस जा रहा हूँ पीछे से मंदिर के बैक साइड में, जहाँ पर चंद्रशिला स्थापित है और श्री शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित है। तो चलता हूँ। यह है अमृत कुंड। यहाँ से ये भर लीजिए आप लोग, फिर मैं भी 5 मिनट में मेरे छतरी की हालत देखो क्या हो गई है। वाह रे भाई, यही चंद्रशिला। चलिए इसके ऊपर से दर्शन कराते हैं आपको। जय भोलेनाथ। सागर कसम से इतनी ठंड लाइफ में फर्स्ट टाइम में झेल रहा हूँ भाई। हर हर महादेव। ये है चंद्रशिला, दर्शन कीजिए आप लोग। यही चंद्रशिला है जिसने 2013 में आपदा के टाइम पे इस मंदिर की रक्षा करी थी। जय मैंने इसकी रील्स बहुत देखी हैं, लेकिन आज तक कभी यहाँ
नहीं आया था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपको दर्शन करा रहा हूँ। लेकिन मेरी रिस्क सबसे ज़्यादा ये है कि इस बर्फ़ में पैर अगर स्लिप हुआ, क्योंकि मैंने स्लीपर पहन रखी हैं, अगर स्लिप हुआ तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी भाई। लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेते हुए आप लोगों के लिए दर्शन तो ज़रूर कराऊंगा शंकराचार्य जी की समाधि के। ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, केदारनाथ भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत स्लिप है, बहुत संभाल के चलिएगा भाई। अभी बच गया, वरना मैं गिरता बहुत तेज। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ महादेव हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाइयों, आपने शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन किए। चूँकि अब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं सीधे अपने टेंट के लिए वापस जाने के लिए निकल रहा हूँ भाई। और यहाँ पर इतना स्लिप है, 2 बार मैं गिरते गिरते बचा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या ही लाइफ जी। तो ये देखिए, ये बहुत सारी रील्स देखी थी मैंने अपनी लाइफ, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ आकर के अपनी आँखों से, और ये देखिए व्यू मंदिर का, लाइव दर्शन कर पा रहा हूँ भाई। इन सब चीज़ों के जो आज तक मेरे लिए सिर्फ रियल लाइफ थी ही, मैंने आज उसे रियल लाइफ में जिया है। ये देखिए, एक बार फिर दर्शन कराता हूँ आपको शंकराचार्य जी के। ये देखिए, थोड़ी सी बर्फबारी कम हुई है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मौसम सही रहेगा तो मैं शाम को निकल जाऊंगा वापस सोनप्रयाग के लिए। ये है हमारे बाबा का धाम। चलो अब निकलते हैं वापस कैंप के लिए। थोड़ा सा बहुत मैं थक भी बहुत गया हूँ, ठंडा भी मुझे बहुत लग रहा है, इतना कि मैं बता नहीं सकता। तो अब चलेंगे सीधे यहाँ से टेंट, कुछ खाएंगे, भूख भी लग रही है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हो सकता है सभी भाई वापस जाएं यहाँ से। जय जय श्री। भाई ये मेरी गलतफहमी थी, कुछ बारिश ये स्नोफॉल कम नहीं हुआ है और तेजी से होने लगा है। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग लेते हैं बाबा से अलविदा और चलते हैं सीधे अपने कैंप पर। एक बार फिर आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, जय जय श्री केदारनाथ की महाराज की जय हो। कुछ अलग ही स्वैग है इनका। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने कैंप की ओर। बाबा से, बाबा जी जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबकी मुरादें पूरी करना और जल्दी से जल्दी सबको बुलावा भेजना। ये देखिए कितनी स्लिप है भाई, इतना स्लिपरी हो रखा है। एक बार फिर बाबा केदार के दर्शन करिए। अरे यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ तकलीफ जरूर आ जाती है।
ये देखिए तो अब जय श्री बाबा केदारनाथ जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए निकलते हैं कैंप के लिए। भाई बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। आंटी बार बार कह रही हैं कुछ ले लो। ये मेरे पीछे आंटी आ रही हैं तो 2 बार मैं स्लिप हूँ। आंटी कह रही हैं कुछ ले लो और ना गिर जाओगे। मैं भी बोल रहा हूँ भैया अगर चोट लगना लिखा होगा बाबा धाम में तो लग जाएगी, कुछ भी हो। भाई ये देखिए हम लोग सुबह 4 बजे दर्शन कर लिए थे, लाइन में लग गए थे आके, वरना ये देखिए कितनी भयानक लाइन लगी है। अभी चलो वापस चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और ये जो है एंट्रेंस है वहाँ बाबा की दर्शन के लिए लाइन है ये। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी चेक हो सकता है। और जो यात्रा का टोकन आपको मिला होगा वो टोकन भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है। देखिए भीड़, क्या ही ज़बरदस्त भीड़ है। हम लोग सुबह 4 बजे 4:30 बजे यहीं से लाइन स्टार्ट हुई थी, यहीं से लगे थे आके। ये देखिए अब आप लाइन देखिएगा। हम लोगों ने लगभग यहीं से लाइन स्टार्ट की थी सुबह 4 बजे, ठीक। और ये देखिएगा कहाँ तक लाइन लगी होगी। और सबसे अच्छी बात है देखिए बराबर स्नोफॉल हो रहा है और ये लोग खुले में, इस खुले आसमान में, स्नोफॉल में लाइन में लगे हुए हैं। भाई इस व्यवस्था को थोड़ा सा सही करना चाहिए। अरे मेरे भाई सनी भाई मिल गया। हम लोग अब दर्शन हुए। कमल हो गए। हाँ भाई अपना अब आया है, बेचारा रह गया था पीछे। सुबह होने लगी बारिश तो इसने मना कर दिया कि अभी नहीं आऊँगा, लेकिन अब ये पहुँचाया। अब इसको कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे वहाँ दर्शन करने में भाई। तो ठीक है सनी भाई, दर्शन करके आओ। मैं भी तब तक टेंट पे चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर साथ में ही नीचे उतरेंगे। ओके, कम से कम 5 घंटे मान के चलो आप। लाइन पे फोकस करिएगा आप, कितनी भयंकर भीड़ है। वाइट पूरी वैली वाइट नजर आ रही है। भैया चलते रहिए। व्यू देखिए आप लोग केदार वैली का। ये देखिए पूरी घाटी वाइट लग रही है एकदम, जैसे किसी ने सफेद चूने से पोत दिया हो इसको। ये देखिए बर्फ, ये देखिए लगभग 4 घंटे से ऊपर हो गया है। 4-5 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये रास्ते ब्लॉक करने पड़ जाएंगे। भाई मैं अपने टेंट में वापस आ गया हूँ। हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। मतलब एक ठंड होती है, महा ठंड होती है। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। ये देखिए सारे कपड़े गीले हो गए। बाहर का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। अब स्नोफॉल देखो कितनी हद तक हो चुका है भाई। -7 डिग्री टेम्परेचर, बहुत तगड़ी ठंड है। अभी मेरे फ्रेंड सारे गए हैं काल भैरव के दर्शन करें, मैंने मना कर दिया भाई। एक तो मैं स्लीपर पहन के गया था दर्शन करने के लिए, वापस आते टाइम 2-3 बार गिरा हूँ, मेरी कमर में चोट भी लग गई है, इसलिए मैंने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। अब वो सारे आ जाएंगे, उसके बाद सारी पैकिंग अपनी बेस्ट मतलब फिट रखी है। बस यहाँ से
तुरंत ही निकलेंगे नीचे के लिए। फिर जैसा भी होता है आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। भाई केदार घाटी का नज़ारा देखिए। इंतज़ार है अपने भाइयों का जो मिले थे हमें, जिनके साथ में पूरा सफ़र कटा है, और वो भाई आ जाएं उसके बाद जो है हम लोग को निकलेंगे नीचे जाने के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि आज कोशिश ये है कि आज हम लोग नीचे सोनप्रयाग तो ज़रूर पहुंच जाएं भाई। तो भाई आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको केदारनाथ सीरीज़ कैसे लगी, और केदारनाथ के दर्शन करके आप लोगों को कैसा फील हुआ, कमेंट करके बताइएगा। और भाइयों काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा था, इस वजह से मैं ऊपर महाकाल भैरव के दरबार तक नहीं गया, क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता है वो, और स्नो जब उस पर जमा हो जाती है तो बहुत फिसलन भरा रास्ता हो जाता है, तो इसलिए मैं भाई वहाँ नहीं गया। लेकिन नज़ारे वहाँ से बहुत अच्छे मिलते। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जब बाबा बुलाएंगे तब आप ज़रूर आऊँगा, और वहाँ से भी आपको नज़ारे दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, और ज़्यादा बोलने पर मतलब हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। और फिर भी मैंने हर चीज़ का कैप्चर करने की कोशिश करी है, हर चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने की और दिखाने की कोशिश करी है। भाई अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अभी का प्लान ये है कि मैं टेंट में बैठा सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर वो सब आ जाएंगे, अगर प्लान बनेगा, क्योंकि स्नो फॉल हुआ है तो रास्ते भी बहुत ज़्यादा फिसलन भरे हैं। अगर सभी का प्लान बनेगा तो अभी वापस निकलेंगे, और वरना कल मॉर्निंग में यहाँ से नीचे उतरेंगे सोनप्रयाग के लिए, उसके बाद अपने अपने रास्ते पे चलेंगे। तो भाई आज के इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल यहाँ से नीचे जब जाएंगे सोनप्रयाग के लिए तो उस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय केदारनाथ, बाय।